सातवां प्रश्न में है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो ठो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का वर्ग, ठीक है, 180 का अंतर है दोनों में। मतलब एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग से 180 ज्यादा है। फिर क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। सॉरी, यहाँ गलत हो गया, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम यहाँ बड़ी संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। माना कि, क्या मानेंगे हम, बड़ी संख्या को। ठीक है, माना कि बड़ी, ओहो बीड़ी लिख दिया जी, बड़ी लिखो ना, बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, ये हो गया। जब ये बड़ी संख्या हमें मिल गया x है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमारा x है, तो इसको हम 8 से गुना कर देंगे, 8x। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया हमारा 8x। ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब बड़ी संख्या का वर्ग भी निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है, हमारा x है, तो x का वर्ग x स्क्वायर। नहीं, वर्ग किसको कहते हैं, उसको उसी से गुना करना। तो बड़ी संख्या हमारा x है, तो x का वर्ग स्क्वायर कर दिए। अब इसको देख करके ये मत बोलना कि सर यहाँ वर्ग में स्क्वायर लगाए, तो यहाँ वर्ग में स्क्वायर कहाँ लगाए, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमारा x है, हम x को 8 से गुना कर दिए, तो ये 8 गुना हो गया, बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया ये छोटी संख्या का वर्ग। ये प्रश्न में दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलो अब प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों ही का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा है और छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा, तो यह हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम इस बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग को घटा देंगे, x स्क्वायर घटा 8x। x स्क्वायर हमारा बड़ी संख्या का वर्ग है, 8x हमारा छोटी संख्या का वर्ग है, तो दोनों का अंतर हमें दिया हुआ 180। यानी बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 बचेगा। क्लियर यहाँ तक? बस हो तो गया। अब इस 180 को इधर लेके आ जाओ, या x स्क्वायर घटा 8x, इसको हम बराबर किस पर लाएंगे, तो घटा 180 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना। अब यहां से हमें a b c मिल गया, लिखेंगे यहां a हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, b हमारा कितना हो जाएगा, घटा 8, और c घटा 180, घटा 180। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र से लगा देंगे डायरेक्ट। x बराबर कितना, सूत्र को लिखना चाहो तो लिख लो। सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र की मदद से बना रहे हैं ना x का मान निकालने। तो घटा होता है b, लिख लो, चलो, जोड़ घटा रूट b स्क्वायर घटा 4ac बटा 2a, ये हमारा क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है ना, जिसकी मदद से हम लोग x का मान आसानी से निकाल लेते हैं। बस अब बैठाते चलो, माइनस है माइनस लगाओ, b है, b हमारा घटा 8 है, तो b की जगह घटा 8 लिखो, जोड़ घटा है जोड़ घटा लिखो, रूट है रूट लिखो, b स्क्वायर, b हमारा घटा 8 है तो घटा 8 पर स्क्वायर लगाएंगे, घटा 4 गुना a हमारा 1 है, गुना c हमारा 180 है माइनस में, तो घटा में लगा करके ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है,
बटा में 2 गुना ए हमारा 1 है। क्लियर? अब इसको ठीक कर लो। ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, तो ये जोड़ 8 हो गया। जोड़ घटा रूट घटा 8 का स्क्वायर, घटा 8 को घटा 8 के साथ गुना करना है, तो 8 8 64 हो गया। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। नहीं, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 18 चौका 72 यानी कि 720 हो गया। बटा में 2 एका 2 हो गया, है ना? नीचे जगह है, हाँ है, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया 8 जोड़ घटा रूट 720 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 784। जोड़ना तो आता है ना, बटा में हो जाएगा 2। इतना तक क्लियर? ठीक है, चलो अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, क्योंकि नीचे में अब जगह है नहीं। तो अब कितना हो जाएगा, ये आगे बढ़ाएंगे तो 8 जोड़ घटा, हाँ 784 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 28 को 784 का वर्गमूल होता है 28। 28 को 28 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 784। वर्गमूल निकालना तो आता ही है, आप चाहो तो गुणनखंडन विधि से निकाल लो, या नहीं तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि नहीं? तो 784 का वर्गमूल हो गया 28। क्लियर? अब इस तरह से हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेके करेंगे, दूसरी बार घटा लेके करेंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या करेंगे हम, 8 जोड़ 28 बटा 2। ठीक है, या x बराबर हम करेंगे 8 घटा 28 बटा में 2। तो ये आगे बढ़ाएंगे, 28 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 बटा 2। काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो गया। वहीं 28 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा घटा 20, चूंकि 28 से घटा 28 का चिन्ह घटा है तो घटा बटा में 2। इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20 यानी घटा में 10 आ जाएगा है ना? तो घाटा में 10 आया। देखो हम यहाँ, अब सवाल यह है कि बड़ी संख्या हम किसको माने, 18 को माने या घटा 10 को माने? तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हम x घटा 10 ले लेते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है ना? मतलब हम ये x घटा 10 लेंगे तो घटा 10 और 8 को गुना करेंगे तो घटा 80 हो जाएगा। और छोटी संख्या का वर्ग घटा 80 हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं होता है। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर आगे और समझा देता हूँ। लिखेंगे यहाँ, ठीक है, x बराबर घटा 10 नहीं होगा, नहीं होगा। इस द्विघात समीकरण के लिए घटा 10 तो ठीक है, शून्य है, मूल है, लेकिन यहां हम x का मान घटा 10 नहीं लेंगे। क्यों? यहां देखो, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है कितना है, 8x है। 8x का मतलब 8 गुना घटा 10, x हमारा घटा 10, तो कितना हो जाएगा, ये घटा 80 हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है ना? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं होगा। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर हम घटा 2 का वर्ग करेंगे, है ना, तो घटा 2 को घटा 2 के साथ गुना करना है। घटा 2 गुना घटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। वही हमारा क्या आया, 4 आया। माइनस गुना माइनस करेंगे तो जोड़ ही आएगा। तो कभी भी किसी भी का वर्ग जो है माइनस में नहीं आएगा, जो कि हमें यहाँ दिखा रहा है। अगर हम x का मान घटा 10 लेते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को घटा 10 लेंगे, तो छोटी संख्या का वर्ग माइनस 10 हो जाए। ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, यानी कि हम x का मान घटा 10 नहीं लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ, अतः, तो छोटी संख्या तो हमारा, सॉरी, बड़ी संख्या तो घटा 10 हुआ नहीं, तो बड़ी संख्या क्या हो गया, अतः
बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या हमारा 18 हो गया। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना 8x है ना, तो 8 गुना 18 हो जाएगा। 8 और 18 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब ये छोटी संख्या का वर्ग है 144, तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है कि नहीं। याद करो, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, जैसे हम अगर y का वर्ग करेंगे, मान लेते हैं कि छोटी संख्या हमारा y है, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर हमारा है 144 दिया हुआ, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर प्लस माइनस लगेगा और रूट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो रूट 144 का मतलब 12, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाता है, यानी कि y का मान जो है प्लस माइनस 12 आ जाएगा। जो छोटी संख्या है वो प्लस में 12 या फिर माइनस में 12 ले सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों ही स्थिति सही है, यहाँ लिखेंगे, इसी को देख करके आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए छोटी संख्या बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12। 144 छोटी संख्या का वर्ग है ना, तो वर्ग स्क्वायर हटाएंगे हम, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि छोटी संख्या बराबर हो जाएगा जोड़ घटा 12। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दोनों ही स्थिति सही है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं क्या हो जाएगा, 18 12, या फिर आप लिख सकते हो 18 माइनस 12 होगी। यहां हमारा दोनों ही संख्या ठीक है, आप 18 और 12 लिख सकते हो या फिर 18 घाटा 12 भी ले सकते हो। देखो दोनों ही स्थिति में, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 ही होगा। देखो 18 का वर्ग घटा 12 का वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है, 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। 324 में से हम 144 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 180, है ना। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180 हुआ। दोनों का वर्गों का अंतर 180 हो गया। दूसरा स्थिति ये है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमारा 18 है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा 12 है, 12 का वर्ग होता है 144, है ना। तो देखो बड़ी संख्या को, इस 18 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 144 होता है, 18 8 144, बिल्कुल सही है। अगर आप माइनस में लेते हो 18 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग करोगे तो भी वही होगा, 324 हो गया, माइनस घटा 12 का वर्ग करोगे तो वही 144 हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 ही हो जाएगा। नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों ही स्थिति में हमारा बिल्कुल सही है, 18 और 12। बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या 12 है, दोनों के वर्गों का अंतर 180 होगा, और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना वो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्लियर।